Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर तैयार करने जा रहे हैं। पहला, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया और उसकी क्लासिफिकेशन। तो उसकी क्लासिफिकेशन को 4 तरह से हमने डिवाइड किया था। तो उनमें से पहली किस्म जो शक्ल की बुनियाद पर बैक्टीरिया की दर्जाबंदी, वो हमने पढ़ ली थी। उसके बाद बाकी 3 थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। तो वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पे थंब के साथ उसको टच करें और इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाजमी लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर 3 किस्म की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहले नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात की बुनियाद पर दर्जाबंदी। और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे उनके फ़ायदे और नुकसान के लिहाज से दर्जाबंदी। 3 किस्म की दर्जाबंदी हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले को डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि कीमियाई साख्त के हवाले से बैक्टीरिया की दर्जाबंदी। तो इस हवाले से हम 2 किस्मों में डिवाइड करते हैं। कितनी किस्मों में डिवाइड करते हैं? 2 किस्मों में। और एक है ग्राम पॉजिटिव, एक है ग्राम नेगेटिव। याद रखें 2 टाइप्स हैं ग्राम पॉजिटिव। देखें, या मुस्बत होता है या मनफी होता है। होती ही 2 किस्में हैं, तीसरी होती नहीं। मुस्बत मनफी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसी तरह हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरी टाइप है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव? ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी इसकी पूछी जा सकती है, फ़र्क भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ भी इसमें से एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को फ़र्क बताने वाला हूँ कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है। फ़र्क होता है कि ये एक ख़ास किस्म की आयोडीन कम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। क्या? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स को जज़्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव है, नेगेटिव एन ए जी, नेगेटिव का मतलब है एन का मतलब है नहीं करते। ग्राम नेगेटिव एब्जॉर्ब नहीं करते, ग्राम पॉजिटिव एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स एक स्टेन है, ख़ास किस्म की रंग चढ़ाने वाली स्टेन। उस स्टेन को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। तो इसको याद रखने के लिए क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स इतना लंबा सा नाम है, तो मैं इसको शॉर्टकट, आपने गाड़ी देखी होगी सिविक। कौन सी गाड़ी? होंडा नहीं, कौन सी गाड़ी? सिविक। टोटा करोला भी नहीं भाई, कौन सी गाड़ी? सिविक, CVIC। बस ये याद रखें, CVIC क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। तो ये आपको याद रहेगा, यानी कि वो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स को अपने अंदर जज़ब कर लें ग्राम पॉजिटिव, और जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स को जज़ब नहीं करते ग्राम नेगेटिव। अब दूसरी बात, अब माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से फ़र्क कि जब ग्राम पॉजिटिव को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उनका रंग नज़र आएगा ब्लू। कौन सा रंग नज़र आएगा? ब्लू। जबकि ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम नेगेटिव का रंग आएगा
पिंक या फिर रेड। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? भूल जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है और बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ, आप अपने लिहाज से भी याद रख सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव, यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है पी, और यहाँ पे जब कलर एब्जॉर्ब करता है यहाँ पर भी पी है। यहाँ पे कौन सा कलर होगा जी? पिंक और रेड, पी। यहाँ पे उसकी टाइप में है टाइप पी, यानी कि आप याद रखें ये थोड़ा सा सिस्टम अपोजिट है। सिस्टम अपोजिट है। ग्राम पॉजिटिव में पी आ रहा है तो पी से पिंक कलर नहीं होगा बल्कि ब्लू कलर होगा, यानी कि पी यहाँ पे लिख लें अगर हम पी, तो पी से यहाँ पे कलर बनाएंगे जी, पी के साथ यूँ लगा देंगे बी, BLUE, ब्लू कलर। यानी कि पॉजिटिव वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो कौन सा कलर आएगा? ब्लू। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो एब्जॉर्ब नहीं करते, इनको रखेंगे तो कौन सा कलर आएगा? पिंक और रेड। यानी कि रेड और पिंक के दरमियान में कोई कलर होगा, पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इन दोनों के दरमियान में कोई कलर हो सकता है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। याद रखें, अपोजिट है। जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है ना, ग्राम पॉजिटिव का कलर पिंक नहीं होगा, बस ये याद रखें, पॉजिटिव का कलर पिंक नहीं होगा, कौन सा कलर होगा? ब्लू। और जो ग्राम नेगेटिव है उनका कलर पिंक या रेड होगा। ये फ़र्क आ गया। अच्छा, अभी इनके एग्जाम्पल्स देख लें। इसमें 2 एग्जाम्पल्स आप याद कर लें, मेन 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ तक याद कर लें तब भी ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, बैसिलस एंथ्राक्स। 4 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए 2 याद रख लें काफ़ी हैं, और 2 का भी नाम यहाँ स्टार्ट तक याद रख लें। यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और स्टेफिलोकोकस है। और अगर कोई अच्छे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं, तो वो 4 एग्जाम्पल्स लाजमी याद कर लें। ग्राम नेगेटिव, अब्जॉर्ब नहीं करते, कलर पिंक, और इसके एग्जाम्पल्स याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तो स्टेफलो याद रख लें, स्टेफलो। यहाँ पे क्या तरीका होगा? नेगेटिव, क्या नाम है? नेगेटिव से याद रखें, नेगेटिव से नेस, NES, बस ये याद रखें, नेगेटिव से नेस। यानी कि एग्जाम्पल नेगेटिव की N से ही शुरू होगी, NEISSE आ रही है, नेसीरिया गोनोरिया। क्या नाम है? नेसीरिया गोनोरिया। NES, E आ गया, E से एस्चेरिचिया कोलाई। फिर है जी S है जी साल्मोनेला टाइफी। ये वो बैक्टीरिया है जो जिस्म के अंदर टाइफाइड फीवर कॉज करता है। यानी कि जिस्म के अंदर जो टाइफाइड फीवर हो रहा होता है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पे आपने ट्रिक भी याद कर ली। ग्राम नेगेटिव के लिए NES, नेस, नेगेटिव के लिए नेस याद रखना है, और नेस से क्या बनेगा? नेसीरिया गोनोरिया, E से एस्चेरिचिया कोलाई, S से साल्मोनेला टाइफी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात की बुनियाद पर उसकी दर्जाबंदी। देखें, पहले नंबर पे है जी फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया, फोटो का मतलब होता है रोशनी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कुछ पौधे होते हैं वो सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं, इसलिए सूरज की रोशनी में खुराक के तैयार करने की सलाहियत को कहते हैं फोटोसिंथेसिस की सलाहियत का होना, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जो अपनी खुराक तैयार कर लें। तो यहाँ भी लफ्ज़ आ रहा है फोटोट्रॉफिक, यानी कि सूरज की रोशनी से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? फोटोट्रॉफिक। जो बैक्टीरिया अपनी खुराक सूर्य की रोशनी की मदद से हासिल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि बैक्टीरिया अमूमी तौर पे अपनी खुराक तैयार नहीं करते, ये दूसरे जानदारों पे डिपेंड करते हैं। अमूमी तौर पे कहा था, मैंने कहा था हर सूरत नहीं। इसका मतलब है कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये चंद एक मखसूस कम हैं, बहुत थोड़े हैं। फिर है पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ये दूसरी टाइप आ गई कि ऐसे बैक्टीरिया जो जिंदा जानदारों में रहते हैं और तैयार शुदा ग़ज़ा को इस्तेमाल
करते हैं। ये बैक्टीरिया की बात है, मैं वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिस तरह बॉडी में ना कोई जिस्म में कीड़े वगैरह पड़ जाएं, कीड़े यानी कि हुक वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, तो वो जो कीड़े होते हैं पैरासाइट, हुक वर्म, राउंड वर्म, वो जो इंसान खुराक खाता है वो खुराक को अंदर खा जाते हैं और वो खुराक इंसान को लगती नहीं, बंदा हेल्दी नहीं होता बल्कि कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि जो खुराक खाएगा अंदर कीड़े जो हैं पैरासाइट हैं उस खुराक को खा जाते हैं। इसका मतलब है वो इंतहाई नुकसानदेह होते हैं पैरासाइट, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। ये है पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार, यानी कि ये उसका अपोजिट है। फोटोट्राफिक जो सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, और पैरासाइटिक जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये दूसरे इंसानों से तैयारशुदा खुराक को, तैयारशुदा उनकी तैयार की खुराक को खुद यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर है जी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करते हैं उनको क्या कहलाते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसमें से लाजमी एक एमसीक्यूज हर दफ़ा बनता होता है और यहाँ पे इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ। पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ जानदारों में बीमारी पैदा करते हैं, और वो बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा नहीं करते उन्हें कहते हैं नॉन पैथोजेनिक। जो बैक्टीरिया बीमारी पैदा करें पैथोजेनिक, और जो बैक्टीरिया बीमारी पैदा ना करें नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं आयरोबिक और एनएरोबिक। यहाँ पे अक्सर एमसीक्यूज बन जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं। तो आयरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया, इसका ताल्लुक है ऑक्सीजन के साथ। इसका ताल्लुक किसके साथ है? आयरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया का ताल्लुक किसके साथ है? ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही ज़िंदा रहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। उसे हम कहते हैं कि उनके ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, आयरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। वो बैक्टीरिया जिनके ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन एक ज़रूरी चीज़ है कि उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, वो बैक्टीरिया जिनके लिए ज़रूरी हो आयरोबिक, और जिनके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है, एन आयरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। डेफिनेशन दोबारा देखें, आयरोबिक बैक्टीरिया, इनकी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ये ऑक्सीजन के बगैर, आयरोबिक बैक्टीरिया उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। एन आयरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पर बैक्टीरिया की दर्जाबंदी। देखें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मुफीद होते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया उसके बरक्स ऐसे होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया जो फ़ायदेमंद है कहाँ कहाँ पे नज़र आते हैं कि ये बैक्टीरिया जो फ़ायदेमंद है, कि यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। देखें, वैसे तो बैक्टीरिया का नुकसान ही नुकसान होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दही बनाने का अमल, यानी कि आप रात को रखते हैं दूध के अंदर थोड़ा सा दही या लस्सी वगैरह, खटास या यानी कि इस तरह की वो चीज़ जिसे हम कहते हैं जाग लगाना, वो डाल देते हैं थोड़ी सी मिकदार में और उसको ढाँप देते हैं, और सुबह उठते हैं तो उसकी दही बनी होती है। भी ऐसा कौन सा काम हो गया जी, दूध रखा था और उसकी दही बनेगी जी। इसमें कमाल किसका है? आपका नहीं है, इसमें कमाल है बैक्टीरिया का। वो ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो दही बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ये हैं फ़ायदेमंद बैक्टीरिया। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दही और कुछ मक्खन और कुछ बैक्टीरिया पनीर बनाने के काम आते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सिरका की तैयारी में और चमड़े की सनत में, यानी कि जो चमड़े की सनतें, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ है ना चमड़े की, जहाँ पे शूज़ बनते हैं, चमड़े की चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर, किसके अंदर? ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन गैस की मिकदार होती है, वो नाइट्रोजन की मिकदार को बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन की मिकदार को बढ़ाएंगे तो उससे ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा हो जाएगा। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजन की मिकदार को बढ़ा के ज़रखेज़ी में इजाफा करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मुर्दा अजसाम की तोड़ फोड़ करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, और मुर्दा अजसाम की डिस्ट्रक्शन करने के बाद, तोड़ फोड़ करने के बाद उनको सादा अजसाम में
तहलील कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। अब देखते हैं कुछ बैक्टीरिया हैं जो नुकसानदेह हैं। सारे बैक्टीरिया जो बीमारियां पैदा करते हैं वो नुकसानदेह है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं नुकसानदेह बैक्टीरिया कहलाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि इंसान की बॉडी में क्या काज करता है, टीबी की मर्ज काज करता है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, या कहते हैं फलां बंदे को टीबी हो गई, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी पैदा करता है। अच्छा, इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, यानी कि हैज़ा, काली खांसी, होपिंग कफ, काली खांसी, टीबी, निमोनिया जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है ये कौन सी बीमारी पैदा करता है, निमोनिया की बीमारी पैदा करता है। और कुछ ऐसे भी हैं बैक्टीरिया जो कि बीमारियां पैदा करने के अलावा, इंसानों और जानवरों में बीमारी पैदा करने के अलावा फलों में भी बीमारियां पैदा करते हैं। फलों में यानी कि आड़ू में और सेब वगैरह में बीमारियां पैदा करने के बायस बनते हैं। और कुछ बैक्टीरिया बिल्कुल यहाँ पे हमने पढ़ा था नाइट्रोजन की मिकदार को बढ़ाकर ज़रखेज़ी में इजाफा करते हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार को कम करके ज़रखेज़ी को मुतासर करते हैं, ज़रखेज़ी को कम कर देते हैं। तो ये भी इनकी एक मखसूस किस्म है। तो यहाँ तक आपकी हो गई जी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन चार लिहाज से, यानी कि शक्ल की बुनियाद पर और केमिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, खसूसियात की बुनियाद पर और फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पर। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी मैं साइड पे हो जाऊँगा, आप इसका एक अदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी बात, वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को और क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो सब्सक्राइब का ये जो नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है इसको प्रेस करें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बार वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।